जहां बाइक से ईटा भट्टे पर जा रहे एक ग्रामीण को गलत दिशा से आ रहे बालू भरे डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्होंने वारदात को अंजाम देकर भाग रहे डंपर को पकड़ लिया, मगर चालक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने जोहलूपुर कदौरा मार्ग जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया तथा मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात कही। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोहलूपुर कदौरा मार्ग स्थित ग्राम बरहई बम्बे के पास का है, जहां कदौरा थाना क्षेत्र के मवई अहेर गांव के रहने वाले देवी प्रसाद उर्फ पुत्ती 55 वर्षीय पुत्र गोधन कानपुर देहात के भोगनीपुर में ईंट भट्टा कंपनी में कार्यरत थे। रविवार सुबह वो अपनी बाइक से भोगनीपुर स्थित भट्टा में कार देखने जा रहे थे और वो कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोहलूपुर और कदौरा के बीच में स्थित बरहई बम्बे के पास पहुंचे। तभी गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार बालू भरे डंपर ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर उछाल कर गिर पड़े। इतना ही नहीं, डंपर चालक उन्हें रौंदते हुए भागते लगा, मगर पीछे से बाइक से आ रहे उनके गांव के दो युवकों ने जब घटना को देखा तो डंपर का पीछा किया और इस वारदात को अंजाम देने वाले को जोहलूपुर मार्ग पर पकड़ लिया, मगर चालक मौके से फरार हो गया। इस दौरान डंपर में सवार एक व्यक्ति को युवकों ने पकड़कर ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। वहीं इस हादसे को देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जोहलूपुर कदौरा मार्ग पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। इस जाम से हमीरपुर और कालपी की तरफ से आने वाले वाहनों पर ब्रेक लग गया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता अभिषेक कुमार की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? हमारा नाम निर्दोष सिंह यादव है। अच्छा सर, आज बड़ी बम्बा में एक एक्सीडेंट हुआ है सर, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई हुई? पूरा मामला ये सुबह सुबह की घटना है और ये हमारे ग्राम मवई अहिर मवई है। यहाँ से हमारे चाचा लगते हैं, मान लो वो अपने जॉब करते हैं यहाँ पे भोगनीपुर के पास। वो वहाँ से जा रहे तो रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा था और उन्होंने इतनी बेरहमी से उसको रौंद दिया कि उनके इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे प्रशासन आया है, अब देखते हैं। उन्होंने आश्वासन तो दिया है, सारे जो सहयोग उनसे हो सकता है वो पूरा सहयोग करेंगे और जो मुआवजा उचित होगा, एसडीएम साहब भी आए, सीओ साहब भी हैं, कोतवाल साहब भी हैं और जो उचित मुआवजा होगा उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरी मदद करेंगे। ट्रक चालक के ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अभी ट्रक चालक के ऊपर कार्रवाई तो नहीं हुई है, फिलहाल जो तहरीर थी वो दे दिया गया। आश्वासन मिला है कि 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ा जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? आखन सिंह यादव। आज सर ये जोहलूपुर मोड़ के पास ये बरहई बम्बा पड़ता है, ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या है मामला और ये जाम लगाया गया है? जाम इसलिए लगाया गया कि वो ट्रक वाला नशे में धुत था और मेरे भाई को पीछे से रौंदता हुआ निकल गया और रॉन्ग साइड में भी था और रॉन्ग साइड में था और रॉन्ग साइड में उसने उसको मार के निकल गया। तो मेरे गांव के दो लड़के पीछे से आ रहे थे, उनने घेर के जाके धमना मोड़ पर पेट्रोल टैंक के पास उसको पकड़ा है। ये इसलिए जाम लगाया कि कम से कम प्रशासन और शासन सुने कि कैसा चल रहा है इनका, क्योंकि नंबर 2 का आदमी था, कौन था उसके चेचिस का नंबर होगा, लेकिन और नंबर कुछ नहीं पड़े थे उसके, नंबर भी कुछ भी नहीं था, सब नंबर 2 का ट्रक है। कितनी देर हुई है और कब प्रशासन आया? अब प्रशासन आया 1.5 घंटे बाद। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी ये कार्रवाई हुई है कि सीओ साहब कह रहा है जाम खुलवाओ और हम आपका पोस्टमार्टम करवाएंगे। हमने कहा देखो पोस्टमार्टम जब होगा कि एसडीएम साहब या डीएम साहब कोई आए, कम से कम उनकी जो मिसेज हैं वो हैंडीकैप हैं, एक लड़का है, उनके जीवन यापन के लिए क्या करें, 2-4 बीघा ज़मीन पड़ती है, इसमें क्या होगा। वो ही कमाने वाला आदमी था, प्राइवेट एक भट्टे में नौकरी करते थे 30 साल से, अब क्या होगा उनके परिवार का। अच्छा, प्रशासन अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अधिकारियों जो हमारी बात मानो, भाई मौखिक दे रहा है, कोई लिखित में दे नहीं रहा है, मेरी बात मानो सब हो जाएगा, हम सब करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कब तक रखने के इंतजार करेंगे? कब तक नहीं, हम सिर्फ एसडीएम साहब ने बोला है कि हम आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। एसडीएम साहब और बात सुन ले, इसके बाद चलते हैं। थैंक यू सर। ठीक है सर, आज कालपी तहसील क्षेत्र के अंदर एक एक्सीडेंट की घटना घटी है सर। परिवार की मांग थी, क्या सर किस मांग को पूरे किया है सर? ये जो दुर्घटना हुई है ये ग्राम मवई अहीर जो कि कालपी थाना के अंतर्गत आता है, इसमें एक 55 वर्षीय बुजुर्ग थे मवई अहीर, उनका नाम था देवी प्रसाद। उनकी इस दुर्घटना में एक दुखद मृत्यु हो गई है, जिनको आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में, क्योंकि उनके पास कुछ अपनी व्यक्तिगत ज़मीन भी है और इसके लिए वो अभी जो हमें फैक्ट सामने आए हैं उसके तहत वो पात्र भी हैं, उसके लिए जो 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी गई है, उसके अभी हम बैकग्राउंड में उसका पेपर वर्क करवा रहे हैं।
जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सकेगा हम उनको 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिलवाएंगे। अच्छा सर, ये ट्रक ने रॉन्ग साइड से दारू पी के नशे में चला रहे थे, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी सर? अभी क्योंकि ड्राइवर जो है वो अभी ये बताया गया है पुलिस द्वारा कि वो अभी फरार है, लेकिन उसके साथ जो कंडक्टर है उसको हमने पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है। तो जो भी, क्योंकि बैग गलत दिशा में चल रहा था और अगर ये प्रकरण सामने आता है कि वो नशे की हालत में था, तो जो प्रासंगिक धाराएं हैं IPC की या फिर और भी जो मोटर व्हीकल के अंतर्गत है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पर कोई ढीला ढाली नहीं बरती जाएगी। थैंक यू। चलो सर, एक कालपी कोतवाली क्षेत्र के बरही बम्बा में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसको लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया था सड़क पर। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई हुई? ये कालपी कतौरा मार्ग पर ये यहाँ पे एक गांव है, बरही गांव है, इसके पास यहाँ पे हाई रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया। इसमें ट्रक ने, जो ट्रक ड्राइवर है उसने रेस ड्राइविंग करके एक की एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु कारित कर दी गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था। और जैसी सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पे आई है और अभी हमने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक को पकड़ा गया है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही हम यहाँ जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके लिए भी हम मीटिंग कर रहे हैं ट्रक ऑपरेटर्स के साथ और जो डंप मालिक हैं उनके साथ हम मीटिंग करेंगे और सबको दिशा निर्देश देंगे ठीक से ड्राइविंग करने के लिए। साथ ही यहाँ CCTV कैमरा और ब्रेकर वगैरह की व्यवस्था भी करेंगे। ग्रामीणों ने जाम लगाया था, उसको लेकर ग्रामीणों ने क्या मांग की थी? ग्रामीणों की मेन मांग थी कि एक तो कार्रवाई हो, जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, FIR कर दी है। दूसरा कंपेंसेशन की मांग थी, उस पर भी AGM सब आए, कंपेंसेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है, फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, इसमें पूरी उचित कार्रवाई हम करेंगे। उसमें मुआवजे को लेकर भी कुछ ग्रामीणों ने मांग उठाई है? हाँ, मुआवजे को लेकर उठाई है, उसमें मुआवजा उनको दिलाया जाएगा। जो भी उचित मुआवजा होगा, जो भी सरकारी स्कीम्स होंगी सबको उनका लाभ दिलाया जाएगा। करीब कितने घंटे तक जाम लगा? करीब यहाँ पे काफ़ी देर जाम लगा, 1-2 घंटे जाम लगा रहा, लेकिन काफ़ी सभी लोग हैं, इनसे मैंने आके वार्ता करी, इनका आक्रोश मैंने समझा और उसके बाद मेरे समझाने पे, बुझाने पे लोग मान गए हैं और हम अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और मुआवजा जो भी है वो दिलाया जाएगा। अच्छा, मौके पर कितने थानों की फोर्स आई थी? यहाँ पे हमने पूरे सर्कल की फोर्स बुला ली थी, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ। थोड़े आक्रोशित थे लोग, लेकिन क्योंकि वो जेन्युइन होता है कभी कभी, लेकिन कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सामान्य था और समझाने पे लोग मान गए और FIR हो गई है इसमें और जल्दी शीघ्र इसमें कार्रवाई करेंगे, मुआवजा भी दिलवाएंगे।